हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। इसके पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बता दी थी, जिससे आपको इस प्रश्नावली को करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपने अगर ट्राई किया होगा उस वीडियो को देखने के बाद, मेरी परिचय वाली वीडियो में पूरी जान लगा कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने उसको बारीकी से देखा होगा तो आपसे इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, और कुछ लोगों से एक आध दो क्वेश्चन नहीं हुए होंगे। उसको हम डिस्कस करते करते आज सारे क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। इस वीडियो के बाद कुछ और वीडियोस में भी सारी वीडियो को लगातार मैं कर करके सारे क्वेश्चंस को कर दूंगा। तो चलिए, आज हम पहला क्वेश्चन उठाए हैं अभी और इसको लगाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन जितना हो सकेगा लगाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, polynomial, chapter 2, class 10th, exercise 2.2. Okay, now start the first question and solving this. X square minus 2x minus 8. क्या करना है इस क्वेश्चन में? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने आपको बताया था शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है। शून्यांकों के योग और गुणांकों के योग में योग कैसे निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हमको शून्यक निकालना है, इसलिए शून्यक निकाल दें। अगर हमको शून्यांकों का योग और गुणनफल खाली निकालना होता तो हमने जो फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में वही वाला लगा लेते, लेकिन इसमें तो कहा है कि शून्यक भी ज्ञात करो। तो भैया हमारी मजबूरी है, क्योंकि शून्यक तो निकालना ही पड़ेगा। तो शून्यक निकाला हमने 9th क्लास में सीखा था, इसमें भी है तो इसमें भी सीखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को लगाते लगाते आपको शून्यक निकालना आ जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 8 है। तो एक अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करके उसको ऐसे सेट करना है कि बीच वाला पद जोड़ने घटाने पर आ जाए। देखो क्या कह रहा हूं मैं, 8 अचर पद है, गुणे इसके एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1। अब 8 1 कम 8 ही होता है। अब 8 को ऐसे तोड़ मरोड़ के गुणनखंड करो। 8 की गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़ने घटाने पर 2x आए, -2x आए। माइनस भी ध्यान देना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इंटू 2 कर दूं, 4 दूनी 8 ही होता है। और 4 में से 2 घटाया, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब हम 2x को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही समझता हूँ, आपको जैसा समझना है। आप कुछ लोग इसी को पहले सोच के तोड़ते होंगे बहुत अंदाज के, तो मुझे इसको अंदाजने से अच्छा है कि इन दोनों को तोड़ दो, अच्छे से जल्दी समझ में आता है, ठीक है। बाकी आपको जैसे भी आता हो आप ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, माइनस मैं 4x लिख दूँ, इसको माइनस लिखूंगा तो -2x। अब देखो ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो घट के यही फिर आ जाएगा। तो ऐसा सेट करके आपको प्लस और माइनस को देख लेना है, ठीक है। माइनस का 8, इसको हमने तोड़ दिया अच्छे ऐसे। अब इसमें और इसमें लास्ट के 2 पद में और शुरू के 2 पद में गुणन कॉमन लेते हैं। तो इसमें से मुझे x कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में x बचेगा और -4 बचेगा। यहाँ पे इसमें से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है प्लस का, तो यहाँ से x बचेगा और -2 इसमें करेंगे तो 4 आएगा। देखो, जब भी ये ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट्स आ जाए तो समझ जाना मेरा सवाल बिल्कुल सही है। तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा क्या, x बचा और 2 बचा, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2। शून्यक निकालना है तो शून्यक मतलब होता है शून्य, तो इसी को क्या करेंगे, शून्य के बराबर दिखा देंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक बार कर देंगे, एक बार इसको कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 को अच्छे से बना देते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 4, एक शून्यक, और x इक्वल टू ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा दूसरा शून्यक। मतलब हमारे पास 2 शून्यक आ गए, 2 शून्यक आ गए। और शून्यांकों को किस शब्द से लिखते हैं, मतलब किससे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कहा था अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा हमारा है 4, अल्फा और बीटा क्या है, अब ग्रीक नहीं, यूनानी भाषा के शब्द हैं, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो हमारा पहला शून्यक अल्फा जो कि 4 है और दूसरा शून्यक बीटा जो कि -2 है। तो लास्ट में चाहे तो आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हो कि शून्यक बराबर 4 भी है और -2 भी है, 2 शून्यक आ गए, ठीक है, शून्यक आ गए। अब इनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है।
तो इसके बाद क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल। अगली बार से मैं हिंदी का यूज नहीं करूँगा, बाकी वही फॉर्मूले का यूज कर दूंगा। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, 4 प्लस 2 शून्यक है हमारे पास, एक तो अल्फा है एक तो बीटा है, तो दोनों को योगफल निकालने का मतलब होता है जोड़। तो 4 को 2 से जोड़ेंगे, 4 प्लस इक्वल टू 4 प्लस -2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखो ये माइनस में है ये प्लस में, तो माइनस और प्लस का माइनस होता है, इसका मतलब 4 से 2 को घटाएंगे तो आएगा 2। ठीक है, ये तो था शून्यांकों का योगफल। ऐसे आइए इसके फॉर्मूले से भी चेक कर लें क्या 2 आता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -x का गुणांक। देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो x² का गुणांक, जिसको x² का गुणांक बटे में होता है जो कि a है, और ऊपर क्या होता है x का गुणांक b, माइनस खुद से लगाना पड़ता है, तो माइनस का b। तो हमारा सवाल में देखेंगे ये x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पे -2 है, तो एक माइनस पहले से है और एक -2 के साथ है, और बटे में a क्या है, x² का गुणांक 1। विजुलाइज हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है। देखो ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, प्लस का 2 और नीचे 1 है, तो 1 तो सबके नीचे रहता है। ठीक है, तो 1 आप हटा दें, देखो ये भी 2 आया ये भी 2 आया, ये शून्यांकों का योगफल आ गया। आइए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। फॉर्मूले से एक बार निकालेंगे, एक बार इससे भी। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, मतलब शून्यांक एक ठो अल्फा एक ठो बीटा है, तो इन दोनों का गुणा, तो 4 गुणे -2, तो 4 गुणे -2 क्या होगा, -8। ये आया गुणनफल। अब आप फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, अल्फा को बीटा से गुणा करें तो क्या आता है, अचर पद, अचर पद को c बोलते हैं, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक को a बोलते हैं। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, c यहाँ पे ये वाला है -8 डिवाइडेड बाई a हमारा यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 और 1 तो सबके नीचे रहता है, तो इसको हटा के खाली आप सिंपली -8 लिख सकते हो। देखो ये भी -8 आया, ये भी -8 आया। ठीक है, ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। क्लियर है ना, बहुत अच्छे से समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप इसको नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले में ही कई सारे क्वेश्चन है, तो ये दूसरा है। ठीक है, पहला हमने कर लिया, फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसके गुणनखंड को और इस अचर पद को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कि 4 आ जाए, तो 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 को ऐसे तोड़ना है कि ये जो है बीच वाला आ जाए, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 2 4, मतलब 2 दूनी 4, और 2 और 2 को ऐड करो तो कितना आएगा 4, लेकिन माइनस भी चाहिए, तो ऐसे सेट करना कि माइनस आए उसमें, तो 4s² माइनस 2s, देखो s है वहाँ पे x था, तो x और s से कोई मतलब, बस वहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल मतलब चर होना चाहिए कोई a से z तक, बस -2s, और फिर से -2s एक बार और लिख दें, यही है 2। 2 बार 2s लिखने का मतलब ये है मेरा कहने का। अब देखो इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस में है। ठीक है, ऐसे सेट करके आप देख लिया करो। इतना सेट करना आता होगा कि आप 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी आप आने लगेगा आपको धीरे धीरे। देखिए अब इन दोनों में किसी से कॉमन लेना है, तो s और 2, इसमें 2s कॉमन ले लें, तो 2s कॉमन लेंगे तो 2 2 2s बचेगा यहाँ पे, और माइनस का 2s तो निकल गया है तो 1 आया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो -1 कॉमन ले लें। जब कुछ कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन लिया जाता है या -1 कॉमन लिया जाता है, तो मैंने -1 कॉमन लिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ माइनस चाहिए था। देखो अंदर माइनस बनाने के लिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, 1 में क्या आ रहा है माइनस, तो इसके पास प्लस है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसा बनाने के लिए ही ऐसा इसको किया है, ताकि दोनों में सेम आए तो हमारा आंसर गलत आएगा। 2s, देखो इसके पास माइनस था, जब माइनस निकाल लिया है तो उसके पास आपकी प्लस लिखेंगे, और इसके पास प्लस था तो माइनस निकाल लिया है तो उसके पास माइनस लिखेंगे। समझ आया ना बात? ओके, देखो इसमें और इसमें सेम आया, इसका मतलब सवाल सही है। 2s - 1 इन दोनों से निकाल लिया, अब ये दोनों बचे हैं 2s - 1। शून्यक निकालना है हमको,
शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर दिखा दो। 2s-1 को एक बार 0 के बराबर दिखाओ, एक बार 2s-1 को फिर से 0 के बराबर दिखाओ। तो देखो सेम है तो सेम शून्य का आना है, इसका मतलब ये 25 नहीं है, यस है। अब समझ लेना आप ना। तो s पहले तो 2s, एक को इधर भेजेंगे प्लस का, फिर s बराबर इधर मल्टीप्लाई में है 2, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 2। तो इधर भी सेम ऐसा ही करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2। तो दो शून्य किसमें है, पहला शून्य दूसरा शून्य। इसका अल्फा बराबर इतना है, बीटा बराबर इतना है। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। क्लियर है ना। अब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल पिछली बार की तरह फिर से निकाल दें। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल फॉर्मूला पता है ना, एक बार लिख ही देता हूँ। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, पहले तो ऐसे ही ऐड करके देख लो, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि यही दोनों शून्य का है अल्फा और बीटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 और 2/2 का मतलब 1, तो 1 आया। ठीक है, देख लो यार, फिर से दिखा देता हूँ। इक्वल टू 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ऊपर 2, नीचे एक 2, पहले मतलब दोनों में 2 है इसलिए 2 एलसीएम आ गया, और 2 से 2 को काटेंगे तो 1 आएगा, ये ऐसे। तो मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। ठीक है ना, शून्यांकों का योगफल। आइए अब फार्मूले से देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस में एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक, माइनस में एक्स का गुणांक। तो जो मतलब वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है इसलिए एक्स का गुणांक बोल रहे हैं, तो यहाँ पे यस है तो यस का गुणांक ले लेंगे। तो माइनस का 4 है तो अभी लेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। b/a होता है फार्मूला। तो b कहाँ है, b तो यहाँ पे, यही इसी को b बोलते हैं, इसी के में जो होता है तो b बोलते हैं, तो यहीं पे लिख देते, जगह बन जाए थोड़ी सी। -4 है तो एक माइनस हमारे फार्मूले में है, ये -4 किसका है। अब डिवाइड में a हमारा कहाँ है, a हमारा यहाँ पे है, क्योंकि यस यानी एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही तो a होता है, तो यहाँ पे a हमारे पास 4 है। ठीक है, और थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये माइनस और ये माइनस मिला के +4 और नीचे भी 4 है, तो इस दोनों को काटेंगे तो 1 आएगा। देखो वही यहाँ पे भी आया है, शून्यांकों का योगफल जोड़ने पर भी वही आया, और हमारा फार्मूला जो कहता है उसमें भी वही आया। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। आए शून्यांकों का गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल थोड़ा अच्छे से लिखना, आप जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रही होगी। बोल रहा हूँ उसे आपको समझ में आ रहा होगा। तुम कहाँ जा रहे हो भाई, आओ। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हमारे पास दो शून्यक है, 1/2 1/2, तो दोनों को गुणा करो पहले एक बार, देखो क्या आता है। 1/2 गुणे 1/2 क्या आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, 1/4 क्या आया शून्यांकों का गुणनफल। आइए फॉर्मूले से देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद c/x स्क्वायर का गुणांक, जो कि 4 है, अभी लिखेंगे इसको। x स्क्वायर का गुणांक को बोलते हैं a। ठीक है, c तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, अपॉन a कितना है 4। देखो ये भी वही है, ये भी वही है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी हो गई, इसी को बोलते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को लगाना है। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किया, अगली वीडियो में फिर से 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे करते करते छोटी छोटी वीडियोज में आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे इस प्रश्नावली 2.2 के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।